आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ अशोक जी भी हैं। तो अशोक जी, ये जो दिल्ली का दर्द है ये दूर कब होगा? हर साल यही तस्वीर हम देख पा रहे हैं। जरूरत है इतनी बड़ी, कुछ मिलता नहीं। 129 करोड़ गैलन और दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता 1000 MGD। सर ये तो बड़ा आंकड़ा है। आप एज ए पर्यावरणविद इस समस्या को कैसे आंकते हैं? देखिए, जल जो है वो राज्य का विषय है और राज्य के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे ईमानदारी से पूछता हूं, आप कितने दिन यमुना के किनारे गए? हमारे पाठक जी हैं, बड़ी बात कर रहे हैं जल की बात। मैं इनसे ईमानदारी से पूछता हूं कि आपकी सरकार 10 साल आई, आपके विधायक कितनी बार यमुना के किनारे गए हैं? कितनी जल बॉडी जो हमारे तालाब हैं, झीलें हैं, उनके किनारे आप खड़े होकर के देखा है? यानी आपने दिल्ली जो जल की व्यवस्था उसको अनाथ छोड़ दिया क्योंकि वो वोट नहीं देती। तो सबसे बड़ी बात है, किसी की परवरिश बहुत ज़रूरी है और देखभाल बहुत ज़रूरी है उसकी उन्नति के लिए। आज जल की बात हो रही है कि वो जल नहीं देता, वो रोक लेता है। अरे भाई, आपने जल के लिए, निर्भरता के लिए क्या किया है? सबसे बड़ा सवाल प्रश्न है, आपने जल की आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया है? आपने कौन सा सवारा है? आपने 10 साल के अंदर यमुना में इतने नाले गिरे हैं प्राइवेट फैक्ट्रियों के, कितने का आपने चालान किया? जबकि एक चालान का 5 लाख रुपए है, आपने एक भी चालान नहीं किया। ये RTI से मैंने प्रश्न किया तो RTI में आया कि आज तक मतलब दिल्ली जल बोर्ड ने किसी का भी एक चालान नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है, बातें बताते रहो कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो आपको सबसे बड़ा विषय है कि आपने करा क्या है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातों में तो बस वो हिजड़ों की तरह ताली पीटते रहो, मगर काम करना है। काम करने के लिए नदी के किनारे आना पड़ेगा, तालाब के आने पड़ेगा। संसदीय शब्द का यहाँ इंडोर्स नहीं करेंगे तो थोड़ा सा शब्दों का हम भी ख्याल रखेंगे। लेकिन सर मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, एक पीड़ा है मन की। मैं समझ गया, आपकी भावनाएं समझ गया, लेकिन सर भावनाएं भी शब्दों में सही ढंग से हम लेके आएंगे। दूरदर्शन पे आप बैठे हैं सर मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, क्या कार्रवाई कर लेना, एक्शन कर देना, चालान भर देना सर ये काफी होगा, या फिर उसके लिए जो रियल मैकेनिज्म होना चाहिए वो मैकेनिज्म हम डेवलप दिल्ली में नहीं कर पाए? हम मांगते रहेंगे पानी और हर साल हम यूं ही पाइप लेके, बाल्टी लेके, डिब्बे लेके दौड़ते रहेंगे। ये तो राजनीतिक जो सत्ताधारी पार्टी है उनका कर्तव्य है कि आत्मनिर्भरता के लिए कुछ कार्य करें। और ये 24 घंटे क्या, पूरे साल का कार्य है। आप यमुना के किनारे, आपने यमुना सिल्ट से भरी है, झीलें सिल्ट से भरी हैं। कितनी झीलों और तालाबों का आपने सिल्ट निकाला है। जब उसको रिनोवेशन नहीं होगा तो पानी कहाँ रुकेगा? आपने बरसात का पानी आता है, सारा बह जाता है। जैसे अभी नितिन जी ने कहा, पानी आता है, खूब पानी आता है और सब बहता है। हम उस पानी को रोकने की कोई व्यवस्था तो करनी है। कौन करेगा? सरकार करेगी ना। ठीक बात है। आम आदमी तो थोड़ी करेगा, जो आम जनता है वो थोड़ी करेगी। ये आपका कर्तव्य है। आपको लोगों ने सर, लेकिन राजनीति के इतर मैं कुछ आम लोगों की जिम्मेदारियां भी आपसे समझना चाहता हूं, जिससे आत्मिक बोध हो और वो बोध उस एहसास में तब्दील हो जिसमें हम खुद भी कुछ कर पाए। आप रहिएगा मेरे साथ, ब्रेक के लिए मुझको रुकना